हेलो, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और आज का वीडियो मेरा जो है बच्चों की मांग पर है कि अभी एमपी पुलिस का एग्जाम निकट है और एसएससी के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो मैं पॉलिटी विषय पर जो है वो एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं और उसमें तमाम जो मुख्य बातें हैं उन बातों को बताऊं, ताकि एक बार आपका जो है वो जल्दी जल्दी से उसका रिवीजन हो जाए और आप जो है वो एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है पूरा पॉलिटी वीडियो जो है एक वीडियो में, है ना, यही हमारा टॉपिक का नाम है और इसी को मैं साकार करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलते हैं पहला कि संविधान, है ना, संविधान है। मुख्य रूप से अगर पॉलिटी का नाम लेते हैं तो हमारे पास सामने आता है वो आपका संविधान आता है। तो इसमें संविधान में कौन कौन से मुख्य पॉइंट है तो उनको हमको देखना है। तो जैसे कि हमारे संविधान का निर्माण जो है किसने किया, सब क्वेश्चन आता है। हमारे संविधान का निर्माण जो है वो किसने किया, संविधान सभा ने किया, है ना, संविधान सभा ने किया। ठीक है, तो ये पूछता है। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान सभा का निर्माण जो है वो किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा इसको, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है वो संविधान सभा का जो है वो निर्माण हुआ। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, ये सन भी पूछता है। तो सन है आपका 1946, क्या है 1946 सन है। ठीक है, और देखते हैं हम कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो उसको याद रखिएगा। पता है बच्चों कब हुई थी, वेरी गुड, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, है ना, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और देखते हैं अपन, तो संविधान सभा में जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। फिर बाद में सदस्यों की संख्या जो है वो कम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान बनाने के लिए पाकिस्तान के संविधान सभा बनाई गई, काफी मेंबर जो है वहां पे चले गए। और इसका कुछ वो पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद नंद सिन्हा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे इसलिए इनको जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। और एक क्वेश्चन आपका और आता है कि संविधान सभा की एक समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सब हम लोग जानते हैं, इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है ना, और काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। एग्जाम काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था आपका 26 नवंबर 1900 हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, वेरी गुड, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब हमारे संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कभी कभी ये फैक्ट भूल जाता है, तो अपन ऐसा याद कर लें कि 3 वर्ष में कितना कम लगा, तो 3 वर्ष में 12 दिन। तो 3 वर्ष में 12 दिन कम। ठीक है, 3 वर्ष में 12 दिन कम। तो हमको जो है ये डेट, संविधान बनाने की डेट हमको दिमाग में रहेगी। और संविधान के स्रोत, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, मुख्य क्वेश्चन आते हैं। तो संविधान के स्रोत हम देखते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से लिया गया आपका मूल अधिकार, वेरी गुड, है ना, मूल अधिकार जो है कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। फिर देखते हैं हम कि अमेरिका के बाद जो है वो कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा, हाँ, संघात्मक शासन, है ना, ये संघीय शासन,
संघी शासन। ठीक है, ये मोटे मोटे कुछ बता रहे जो एग्जाम में आते ही आपके। और फिर ब्रिटेन से क्या लिया हमने, तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन। ब्रिटेन से क्या लिया हमने, ब्रिटेन से क्या लिया हमने, संसदीय शासन, संसदीय शासन और एकल नागरिकता। मतलब नागरिकता जो एक ही नागरिकता होगी, हर व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात, आप लोग जवाब दे रहे हैं, खुशी होती है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं आप लोग जवाब देते हैं तो काफी हम लोग खुशी हो सकती है, होती है, उसकी हम आपसे व्याख्या नहीं कर सकते कितनी खुशी होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की भाषा क्या लिया हमने, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, ये लिया हमने। और केंद्र राज्य संबंध भी लिया हमने यहीं से, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, हाँ वेरी गुड, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आगे चलते हैं, आयरलैंड से क्या लिया हमने, पूछा था परीक्षा में, आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड, यहां से क्या लिया हमने, नीति निर्देशक तत्व, है ना। निर्देशक तत्व पूछता है कहां से लिया, या निर्देशक कहां से लिया, तो आपने कहां से लिया, आयरलैंड संविधान से लिया। चलिए और चलते हैं, तो हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया, जर्मनी। तो हमने आपातकालीन प्रावधान जो हमारे हैं, क्या लिया हमने, आपातकालीन। ठीक है, और देखते हैं जर्मनी के बाद हमने रूस से क्या लिया, रूस, मूल कर्तव्य, रूस से हमने लिया मूल कर्तव्य, है ना, पूछा गया परीक्षा में। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो ये संविधान में ऐड किए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से, तो जो गणतंत्र व्यवस्था ली हमने, क्या ली, गणतंत्र व्यवस्था। मतलब कि जो भी प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। जैसे कि हमारा प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, और उसका जो है वो निर्वाचन होता है, ना कि वो जन्मजात होता है या वंशानुगत नहीं होता है। तो ब्रिटेन में क्या होता है, वंशानुगत होता है, जो भी राजा होगा उसका लड़का होगा तो राजा बनेगा, लड़की होगी तो रानी बनेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति का जो है वो निर्वाचन होता है। गणतंत्र का ही मतलब है कि जो प्रमुख है वो जो है वो चुना जाएगा। और एक हमारा क्वेश्चन आते हैं कि संविधान के किस भाग में क्या क्या है ना, संविधान के किस भाग में क्या क्या है, तो थोड़ा सा वो बता दें, उससे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा मास्टर वीडियो है पॉलिटी का, इसमें हम केवल उन तथ्यों को ज्यादा बता रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। तो भाग है ना, उस किस भाग में क्या है, भाग एक क्या है, तो यहाँ पे जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और जो है राज्य के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 2 में क्या है पूछता है, तो भाग 2 में जो है वो क्या है आपका, नागरिकता है, क्या है, नागरिकता है ना। फिर भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार ये पूछता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ये पूछा गया एग्जाम में, भाग 4 का, है ना, तो उसमें मूल कर्तव्य बताए गए, मूल कर्तव्य बताए गए। ये 82 जोड़े गए, और वर्तमान में संख्या इनकी कितनी है, 11 संख्या है ना। जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी, और वर्तमान में कितने हो गए, ये 11 हो गए। और कुछ देख लें और जो इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे कि आपातकालीन प्रावधान, ये आपके भाग 18 में है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल, आपातकाल के प्रावधान है, ठीक है। और भाग
भाग 20 में क्या है, भाग 20, भाग 20 इसमें आपका क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, मुख्य रूप से यही भाग पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी गई है ना, संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी गई है जिसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो प्रस्तावना का प्रारंभ किन शब्दों से होता है, तो वो है आपके हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना का प्रारंभ शब्द से होता है हम भारत के लोग। और प्रस्तावना में जो है वो एक शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, अखंडता है ना। ये शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, पूछता है एग्जाम में। तो ये जो है आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए। खासतौर से इसको पूछता है, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया या शामिल किया गया, तो वो आपका कौन सा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं आपके कि संविधान की अनुसूचियां है ना, संविधान की अनुसूचियां। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो अब अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है, 12। वेरी गुड। अब कितनी, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। चलिए हम मुख्य मुख्य अनुसूची बताते हैं, पूछते हैं जो एग्जाम में आता है। जैसे पूछता है आपका कि वेतन भत्ते जोड़े किस अनुसूची में, वेतन भत्ते, तो अनुसूची 2, अनुसूची 2 में है जो वेतन भत्ते। अनुसूची 1 इसमें क्या है आपका, इसमें राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम लिखे गए हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है ना, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। 8 कितने हैं, 8 है। वेरी गुड। और शपथ किस में अनुसूची में दी गई, शपथ जो है वो दी गई है 3री अनुसूची में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है, राज्यसभा में जो राज्यों से प्रतिनिधि जाते हैं तो वो अनुसूची 4 है। अनुसूची 5 ये आपका जो है एसटी शेड्यूल टाइप है ना, एससी एसटी के क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, एसटी के क्षेत्र। और 6वीं अनुसूची भी जो इसी विषय से संबंधित है, मतलब कि अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में है। अनुसूची 7 में जो है वो केंद्र राज्य के बीच क्या है, विधायी संबंध, केंद्र राज्य के बीच जो है विधायी या कानूनी संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची आपकी, 8वीं अनुसूची ये संबंधित है आपकी भाषा से। क्या संबंधित है, भाषा से। तो इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं है ना, 22 भाषाएं हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस तरफ भाषाओं की संख्या कितनी थी, उस तरफ भाषाओं की संख्या जो थी वो थी आपकी 14 है ना, 14। फिर 15वीं भाषा के रूप में जो है वो सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सूची आता है। यह क्वेश्चन ऐसा आता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो इसमें जनरल उत्तर लिखा जाता है अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी भाषा का जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इस भाषा को उल्लेख नहीं किया गया है, अंग्रेजी भाषा को उल्लेख नहीं किया गया। चलिए उसके बाद हम चलते हैं राज्यों का। तो अभी अनुसूचियां और बची हुई है, जैसे 8वां 9वीं अनुसूची क्या है आपकी, 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जब पूछा गया कई गांवों में, अनुसूची 10 किससे संबंधित है, वीडियो देखिए, बनाया वीडियो हमने, पूरा अनुसूचियां बताया, डिटेल से बताया है। तो अनुसूची 10 संबंधित है आपकी दल बदल से, अनुसूची 10 संबंधित कैसे है, दल बदल, दल बदल। तो 10 से 10, 10 से दल बदल, याद रखिए इस तरह, 10 से 10, 10 से दल बदल। और इस संविधान संशोधन द्वारा ये हमारे संविधान में जो है वो ऐड की गई थी।
वो संविधान संशोधन कौन था? 52वां, ये पूछा गया एग्जाम में, 52वां है ना, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो ऐड की गई थी। 11वीं अनुसूची ये आपकी पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है ना। और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची ये आपकी जो है वो नगरीय सुशासन, नगरीय सुशासन, नगर निगम वगैरह है ना, नगरीय सुशासन से संबंधित है। और ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है वो ऐड की गई है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन संविधान में ऐड की गई है। चलिए अब हम चलते हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय बहुत सारी देसी रियासतें थी जिनको भारत में मिलाना आवश्यक था। तो इसके लिए एक व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए, उनका नाम पूछता है। तो सर वो कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको जो है वो लौह पुरुष भी बोला जाता है, ये भी एग्जाम में आता है कि लौह पुरुष भी इनको बोला जाता है। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था आपका? आंध्र प्रदेश। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मूल अधिकारों पे, है ना। मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज हमारा ये मास्टर वीडियो है तो हम केवल आपको वही फैक्ट बताएंगे जो कि एग्जाम में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जो एग्जामों में आते रहते हैं। तो चलिए मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्या क्या आ सकता है मूल अधिकार। तो कहां से लिए गए? तो बता दिया हमने, कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। संविधान किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में है ना। और इनकी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इनकी संख्या कितनी थी? 6 थे, वो 7 थे, उस समय 7 थे, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि संपत्ति, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, ठीक है, जो संपत्ति मूल अधिकार था उसको जो है वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? हटा दिया गया, है ना। और चलिए मूल अधिकार कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला मूल अधिकार जो है हमारा वो है आपका समानता। पहला है आपका समानता मूल अधिकार। फिर दूसरा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। फिर चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। 5वां शिक्षा और संस्कृति। और 6वां जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में पूछ लेता है? अनुच्छेद 32 में, ठीक है, अनुच्छेद 32 में। एक क्वेश्चन और आता है इसी से कि हमारे भीमराव अम्बेडकर ने जो है वो संविधान की आत्मा किसको कहा? तो इसी कहा, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? संवैधानिक उपचारों को कहा। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो सुप्रीम कोर्ट, कौन? सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिटें जारी करता है। और 226 में जो है वो आपका हाई कोर्ट भी रिटें जारी कर सकता है। तो ये मुख्य था आपका संविधान के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो है आपका नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व तो किस भाग में है ये? भाग 4 में। वेरी गुड। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है ये? तो अनुच्छेद 35 तक से मूल अधिकार से 36 से 51 तक में ये कौन दिए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और कहां से लिए गए ये? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। वेरी गुड, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और क्या ये न्यायालय द्वारा लागू करवा सकते हैं? तो नहीं, तो न्यायालय द्वारा लागू इनको नहीं करवाया जा सकता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका एक तो अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 जो पंचायतों को बढ़ावा देने की बात करता है, पंचायतों को मजबूती दिलाने की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको आप देख लीजिएगा।
और चलिए हमारा अगला जो है आपका वो है आपका मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य ये कहां से लिए गए? मूल कर्तव्य, मूल तो कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। किस संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। और इनकी वर्तमान में संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और किस समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए? तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो वो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में इसको ऐड किया गया। और जिस समय ये जोड़े गए उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, है ना। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो अब हमारा आता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्वेश्चन आता है, काफी लोकप्रिय टॉपिक है। और हमारा जो है वो इस पर वीडियो भी बना हुआ है राष्ट्रपति पर, जो यूट्यूब में है, पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि भारतीय संविधान का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। फिर पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी जरूरी है? तो 35 नहीं, 35 वर्ष की आयु जो है वो कंप्लीट कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वेरी गुड, है ना। उपराष्ट्रपति देता है। और आगे चलते हैं। इसका चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? चुनाव होता है ना, कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस हाँ विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये याद रखिएगा, निर्वाचित सभी सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसी प्रकार से विधानसभा में जो है वो राज्यपाल 1 सदस्य को मनोनीत करता है। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो उसके चुनाव भाग नहीं लेते। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, वेतन पूछा गया है, वेतन बढ़ाया भी गया है। तो वेतन कितना है इसका? 5 लाख है, 5 लाख इसका वेतन है। ठीक है, और देखते हैं और क्या चीज है इंपॉर्टेंट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड। और एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। कोडिंग बना लीजिए, ना से निर्विरोध और ना से नीलम, ना से नीलम, याद आएगा, ना से निर्विरोध ना से नीलम, है ना। तो इस तरह से आप कोडिंग बना सकते हैं। किसी चीज को अगर दिमाग में रखना है तो कुछ समय के लिए हम उसको कोडिंग में बना लें, हमारे दिमाग में वो रहेगी। ठीक है, चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, वेरी गुड। और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए अगला पद हम लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्र हम थोड़ी जानकारी के बता दें कि उपराष्ट्रपति पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है ना। इसको नोट कर लें आप। उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये कहां से लिया गया है आपका? अमेरिका से लिया गया है ना, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और इसकी भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होती है। और इसका चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव में इसके जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा ये सभी सदस्य
के सभी सदस्य, ठीक है, माने इसमें मनोनीत सदस्य भी जो है भाग लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू, वेरी गुड। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू है। और उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है? एक क्वेश्चन पूछता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये क्वेश्चन आता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और एक काम और करता है वो, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और क्या पद किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है ना। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं आपका प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एक पूछता है कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगर वास्तविक पूछता है तो प्रधानमंत्री, और नामांतर का पूछता है तो फिर क्या होगा आंसर आपका? राष्ट्रपति होगा, है ना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? ये पूछता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद भी पूछ लिया है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जो है वो खून गिर गया। अनुच्छेद 75 में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है, ठीक है, ये पूछता है। और कितनी आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है भारत में? तो 25 वर्ष है ना, क्योंकि लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अगर भाग ऐसा हुआ कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो अगर 25 वर्ष का कोई व्यक्ति जो है लोकसभा का सांसद बन जाता है और उसकी किस्मत का धनी है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी तक बने नहीं है। आपके सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री और सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री? 40। सबसे कम का? अधिक का? 80 साल। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई। तो सही मिला ना, सबसे कम आयु का 40 और सबसे अधिक आयु का 80। 80 कौन? मोरारजी देसाई। और सबसे कम कौन? राजीव गांधी। प्रथम प्रधानमंत्री? दूसरी प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री, है ना। प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी, है ना, वेरी गुड। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनको विश्वास मत में हार करके अपना पद छोड़ना पड़ा, तो वो आपकी बीपीसी। और एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो वो है आपके चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। और वर्तमान प्रधानमंत्री तो मालूम है ना, काफी चर्चित प्रधानमंत्री है। अब आ जाइए संसद, है ना, सुना ना संसद? केंद्र में होती है संसद, होती है संसद। तो संसद कैसे बनती है ये क्वेश्चन पूछता है। संसद का मतलब क्या? ऐसे क्वेश्चन आता है आपका, संसद, है ना। संसद में क्या शामिल होते हैं? तो संसद में 3 चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा आपकी राज्यसभा। ये तीनों से मिलकर ही जो है वो आपका जो है वो संसद बनती है, ठीक है। चलिए, और अब हम चलते हैं राज्यसभा के बारे में। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? तो नहीं होता। राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और न्यूनतम आयु कितनी है? सदस्य न्यूनतम आयु कितनी है आपकी? 30 वर्ष है, वेरी गुड। न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो आपके 12। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति होते हैं। चलिए और देखते हैं। राज्यसभा यद्यपि लोकसभा से कमजोर सदन है,
लेकिन इसके दो अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। वो कौन कौन से हैं? राज्यसभा के विशेष अधिकार, राज्यसभा के विशेष अधिकार, राज्यसभा के दो है। पहला आपका अखिल भारतीय राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, वो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, नई अखिल भारतीय सेवा बनाना, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाना, ठीक है। तो दो काम ये है। चलिए अगला दूसरा सदन कौन सा है? इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, इसको राज्यसभा क्या बोलते हैं? उच्च सदन भी बोलते हैं या द्वितीय सदन भी बोलते हैं, है ना, द्वितीय सदन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा आपका लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में देख लें। लोकसभा जो है वो आपका निम्न सदन कहलाता है या प्रथम सदन कहलाता है। राज्यसभा की अपेक्षा जो है वो अधिक ताकतवर है वो। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 है ना। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545 है। वर्तमान में कितनी है? 545 है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और देखते हैं इसमें जो है वो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। यद्यपि ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, हाल में संविधान संशोधन आया है इस तरह का कि अब इस तरह की कोई प्रावधान नहीं होगा। लेकिन और एक और चीज है कि मंत्रियों की संख्या, केंद्र में जो मंत्री होते हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी हो सकती है इसके दिशा में। तो उनकी संख्या कैसे हो सकती है वो प्रावधान किया है आपका, चलिए उसको आगे बताएंगे। इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो, या लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है कब तक नहीं बढ़ाई जाएगी? बोलो। 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। ये प्रावधान जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है ये देखना अपन को। तो वो है आपका 84वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा एग्जाम में, गणेश वासुदेव मावलकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलकर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमको नहीं मालूम, बताओ। ओम बिरला। हाँ, ओम बिरला जो वर्तमान, इसको स्पीकर बोलते हैं ना। एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्पीकर का पद जो है भले लोकसभा भंग हो जाए, लेकिन स्पीकर का पद तब तक बना रहता है जब तक कि अगली लोकसभा बन करके उसका स्पीकर न चुन लिया जाए। तो ये पूछा गया एग्जाम में। और लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन है पहली लोकसभा अध्यक्ष? कौन है आपकी? मीरा कुमार। वेरी गुड, है ना, काफी कुछ पढ़ लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से जाते हैं? यूपी से 80। तो कहां जाते हैं? उत्तर प्रदेश से। संख्या कितनी है? 80। मध्य प्रदेश से कितने जाते हैं? 31। यहां गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, बताइए। 29 जाते हैं। पहले कितने जाते थे? 40 जाते थे। अब 11 सदस्य कहां इसको मिल गए? छत्तीसगढ़ बन गया। तो 11 सदस्य वहां चले गए। तो कितने जाते हैं? अब 29 जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन न्यायपालिका। अपना टॉपिक क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका तो भारत में एकल न्यायपालिका अपनाई गई है। इसका ये मतलब नहीं कि राज्यों के उच्च न्यायालय तो राज्यों के हो गए वो,
राष्ट्र के उच्च न्यायालय होंगे, लेकिन उनमें राज्यों का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका जो है हमारी इस ढांचे से बटी हुई है ना, इस ढांचे से। तो सबसे ऊपर क्या होता है आपका एससी होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर राज्यों में जो है वो हाई कोर्ट होते हैं, और फिर जिला स्तर पर न्यायालय होते हैं ना, जिला न्यायालय होता है। और उसके अधीनस्थ भी कई न्यायालय होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, है ना, इस तरह से सीजीएम वगैरह। तो चलिए हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? किसी को नहीं मालूम, वीडियो देखा हमारा, हमको भी नहीं मालूम, बता दो यार, बता दो प्लीज, हमको नहीं मालूम। चलो देख के आना ना, हम भी नहीं बताएं, ढूंढा ढूंढो, कुछ तो मैंने करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अच्छी बात करता है। और इनकी जो रिटायरमेंट आयु कितनी है? 65 साल। न्यूनतम आयु कोई नहीं। राष्ट्रपति की अधिकतम रिटायरमेंट आयु कितनी है? राष्ट्रपति की कोई नहीं होती है ना, न्यूनतम होती है, अधिकतम नहीं होती। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम होती है, न्यूनतम नहीं होती। और इसको कई अधिकार हैं, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि ये सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है, सिविल मामलों में भी और दंडिक मामलों में भी। इसको संविधान का रक्षक कहा जाता है। ये पूछता क्वेश्चन कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है एग्जाम में कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो वो आपके थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। तो चलिए वर्तमान देख लीजिएगा, वर्तमान में कौन है। इसी तरह से हाई कोर्ट भी है आपके, है ना, वो राज्यों के जनरली आपके जो मुख्यालय होते हैं, राजधानी होते हैं, वहां पे होते हैं। क्योंकि आप एमपी बैठे हुए, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जयपुर में है। 2 खंडपीठ उसकी कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर। और मुख्य न्यायाधीश कौन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के? बताया था हमने, अब नहीं बताएंगे। हाँ, मोहम्मद रफी, है ना, हाल ही में हुआ है। और इसकी रिटायरमेंट आयु कितनी है? 62 वर्ष है, लेकिन इसको 65 वर्ष करने का प्रस्ताव है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की तरह, राष्ट्रपति की तरह 35 वर्ष है ना। राष्ट्रपति की तरह क्या है? 35 वर्ष। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? 5 वर्ष, है ना। और इसको हटा कौन सकता है? हटाने की अपील की राज्यपाल को, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ध्यान करता है। राष्ट्रपति इसको जो है वो कभी भी हटा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल जो है विधानसभा में एक सदस्य जो है वो मनोनीत करता है, और एक काम अप्रूव करता है राज्यपाल। वो क्या करता है कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो इसकी सिफारिश जो है किससे करता है? राष्ट्रपति से करता है। तो चलिए ये है। इसमें और पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू किस राज्य की थी? मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, पहले राज्यपाल, पहला राज्यपाल बौद्ध घोड़ा, हम भी नहीं बताएंगे। वर्तमान राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, ये दूसरी है ना,
तो ये मोटे मोटे ध्यान रखिए। अब आइए मुख्यमंत्री। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। और राज्य का वास्तविक प्रमुख जो है वो आपका कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसी तरह से राज्य विधानमंडल होता है। तो राज्य विधानमंडल में जो है वो राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बनता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये विधानसभा का सदस्य न्यूनतम आयु पूछा गया एग्जाम में 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। सबसे अधिक विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? यूपी में, है ना। सबसे कम तो बहुत सारे राज्य। तो ये देखिए, इसमें यह है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 525 हो सकती है, नहीं 500 है ना, अधिकतम संख्या 500, और सबसे न्यूनतम संख्या जो है वो 60। अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम संख्या जो है वो 60 हो सकती है। और विधानसभा भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से। ये आपका राज्य विधानमंडल का क्या कहलाता है? निम्न सदन कहलाता है। ये प्रथम सदन या निम्न सदन कहलाता है। दूसरा सदन कौन सा है? दूसरा सदन है आपका विधान परिषद। कौन सा है? विधान परिषद। कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? सबसे पूछ लेता है। चलिए कोडिंग बता दे रहे हैं। कोडिंग बताएं, वैसे हम कोडिंग बताएं ना, लिख लीजिएगा इसको। यूपी के आम महंगे बिकते हैं, ठीक है। पहला आपका हो गया यूपी, फिर आ से आंध्र प्रदेश, मां से महाराष्ट्र, ये कुछ नहीं है। बी से बिहार, का से कर्नाटक, वेरी गुड, एक काम सही की है। ते से तेलंगाना। तो कभी कभी ऐसा ही आता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो वो भी हम देख लें, सवाल पड़ जाएगा। कितने राज्यों में? जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब खत्म कर दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो है वो खत्म कर दिया गया है। इसको देख लीजिए। और एक पद होता है भारत का महान्यायवादी। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनते हैं। हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही कहलाता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगा देते हैं, है ना। ये इसका कार्यकाल कितना होता है? ये पूछा नहीं जाऊंगा। कार्यकाल, तो कार्यकाल, इसका कुछ कार्यकाल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है। और एक क्वेश्चन आता है इससे, ऐसा कौन सा केंद्रीय पदाधिकारी है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है? वो कौन है आपका? भारत का महान्यायवादी। वर्तमान में कौन है देख लीजिएगा, है ना। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल है। वेरी गुड। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है। अगले चलते हैं हम।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियुक्ति, इसको कैट भी बोल देते हैं। जब में कैट की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष, वेरी गुड, या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले, है ना। तो याद रखिएगा दिमाग में। और इसको जो है वो जनता के पैसे का रखवाला कहा जाता है। तो जनता पैसा क्या है, जो सरकार के पास पैसा, किसका पैसा है, जनता का पैसा है। टैक्स के माध्यम सरकार मुझे लेती है बहुत सारे माध्यमों से, है ना। तो उसमें उसकी ऑडिट करता है, मतलब जो भी सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार के विभाग है, राज्य सरकारी विभाग है, तो जो उन्होंने खर्च किया है वो सही ढंग से किया कि नहीं किया, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, तो क्या करता है, ये ऑडिट करता है। थोड़ा सा ऑडिट ना, ऑडिट मैंने लेखा जोखा देखना, कहीं पे घपला तो नहीं हुआ है, तो ये देखना जो है वो इसी काम है। इसलिए इसको सरकारी धन का रखवाला ही बोलते हैं। फिर आपका आता है निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, सुना नाम इसका, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग बताया गया है, 324 है ना। 324 में जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है ना। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, है ना। लेकिन इनके नाम अध्यक्ष सदस्य नहीं बोलते, इनको, इसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। और ये होते हैं 2 जो होते हैं उनको बोलते हैं चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में कौन कौन है देख लीजिए, कौन है किसी को मालूम, मुख्य चुनाव कौन है, तो मालूम चाहिए ना। वही हो गया सर। पढ़ाई करिए, पूरी मेहनत से करिए। अगर अधूरी पढ़ाई करेंगे तो टाइम भी खराब होगा, सफलता भी नहीं मिलेगी। तो जो भी काम करें पूरे मन से करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। जिस काम में लगता है उस काम को करें। अधूरे मन से अगर काम करेंगे, पक्का। चलिए, सुनील अरोड़ा, हमारे बच्चे बता रहे हैं, होशियार हो गए कुछ, लेकिन कभी कभी बहुत छोटे से क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाते, दुख होता है। सुनील अरोड़ा, है ना, अरोड़ा ऐसे जो भी लिखो, रा लिख दो, छड़ा लिख दो, आपको लिखना थोड़ी कहेंगे। और इसका कार्यकाल मुझे कार्यकाल कितना है इसका, 6 वर्ष 62 या 62 वर्ष की उम्र, है ना, जो भी पहले हो। और इनका जो है उसका 6 वर्ष, वो 65 वर्ष, यहाँ 65 वर्ष, इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो। मुख्य चुनाव को हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो संसद द्वारा हटाया सकता है। लोकसभा राज्यसभा में आशा का प्रस्ताव ला करके इसको हटाया सकता है राष्ट्रपति द्वारा। और कौन कौन सा चुनाव करवाता है ये पूछा गया। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधान परिषद। क्रम से जाओ यार, क्रम से जाओगे तो याद रहेगा, नहीं तो विधान परिषद लटक जाओगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऊपर से आना बीच है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, क्रम से आओ। अनुशासन ही जीवन है। अगर अनुशासन नहीं है, हमको सब पढ़ना है ना। अगर हमको कोई भी एग्जाम देना है तो एग्जाम में सिलेबस है। ये नहीं कि हम मैथ पढ़ ले तो हो जाएगा, जब हम जीके पढ़ ले तो हो जाएगा। जो हमको अच्छा नहीं लगता तो शतुरमुर्ग की तरह मुंडी न छुपाए, है ना, कि हमसे मैथ नहीं आती तो हम चलो मैथ नहीं पढ़ेंगे, बिना मैथ के हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। शतुरमुर्ग की तरह मुंडी जो है वो छुपाने से समस्या जो है वो हल नहीं होता समस्या का, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपने। और एक आपका और बनता है, वो बनता है आपका, हाँ, ये पूछता है कि प्रथम मुख्य चुनाव कौन थे।
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार सेन सु कुमार सेन कुमार। फिर आपका एक आता है वित्त आयोग, सुना ना, भारतीय वित्त आयोग, भारतीय वित्त आयोग। भैया थकी तो नहीं भैया, थकी नहीं ना, हम नहीं थके। तो वित्त आयोग का कौन सा अनुच्छेद है आपका? 280 है ना, 280 अनुच्छेद है। और इसका गठन जो है 5 वर्ष के अंतराल में होता है, ये याद रखना है आपको, 5 वर्ष के अंतराल में होता है। इसका मुख्य काम क्या है, इसका कार्य क्या है? तो केंद्र राज्य के बीच जो है वो जो आपके वित्त होता है ना, पैसा रुपया, उसका वितरण करने के बारे में सिफारिश करता है। ये पूछता केंद्र राज्य के बीच जो है वो वित्तीय वितरण की सिफारिश करने कौन करता है? कौन करता है? आपका भारतीय वित्त आयोग करता है। चलिए, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग गठित हो चुका है? 15 वित्त आयोग गठित हो चुका है ना। अभी तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? 15 हो चुके हैं। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आता है सरकारी आयोग पूछता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध है ना, तो इसका जो है केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध ये पूछता है, याद रखिएगा ना। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्यों के बीच किस तरह से अच्छे संबंध बनाए सके, इसके लिए सिफारिश करने के लिए जो है वो सरकारी आयोग बनाया गया था। पंचायती राज, एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। मोटा मोटा बता सकते हैं हम कि भारत में पंचायती राज जो है वो चोल वंश से ली गई, चोल वंश से ली गई। और संविधान के किस अनुच्छेद में बताया थोड़ी देर पहले, संविधान किस अनुच्छेद में पंचायतों को बढ़ावा देने की बात कही गई है? अनुच्छेद 40 बताया था ना। नीति निर्देशक तक जब बता रहे थे तो उसमें जो है वो बताया गया था कि 40 में दी गई है। अब पूछता है कि भारत में पंचायती राज कब और कहां लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पे? राजस्थान के नागौर जिले में। तो कहां हुआ? राजस्थान, ठीक है। जिला याद नहीं हमको, लास्ट में क्या रहा? ना रहा, ना से बना दीजिए नागौर, ना से बना दीजिए नागौर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो आपको बताया तभी हमने, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो है वो दर्जा दिया गया, संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद बताया, ये हमने पंचायती राज में पूरा वीडियो बनाया है, एक पॉलिटी पे एक वीडियो बना हमारा पूरा पंचायती राज पे, जहां पे 0 से लेकर के हमने पूरा अंत तक बताया पूरा, यहां तक कि अनुच्छेद वगैरह भी जो है आपके किस अनुच्छेद में क्या है ये तक बताया। संवैधानिक स्तर प्रदान करने के बाद पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। और चलिए, एक पूछता है कि किस सरदार बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित। यह क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो है आपका सिंघवी समिति, सिंघवी, सासे संवैधानिक, सासे सिंघवी। इस तरह कोटे बना के द्वार पे रखिए आप। अब हम चलते हैं आपके मुख्य संविधान संशोधन, है ना। तो संविधान में संशोधन की पावर किसको है? संसद को है। और किस अनुच्छेद में संशोधन है? 368। राहुल कुमार बहुत गड़बड़ कर रहा है, वीडियो में घोषणा कर रहा हूं, उसे गड़बड़ी मत करो, है ना। सोशल मीडिया बोल रहा हूं, किस तरह गड़बड़ मत करिए, है ना। आंसर ना दे अच्छा है गलत आंसर देने से। आप तो काफी दिन से आ रहे हो, होशियार हो, लाभी कर रहे हो, है ना। संविधान संशोधन, इस पे भी एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। लगभग हमारे वीडियो करीब कितने हैं भैया? टोटल वीडियो अभी तक 13 30 है ना।
13 वीडियो पड़े हुए हैं हमारे पॉलिटी के, इनको पढ़ लेंगे तो काफी पॉलिटी गलत नहीं होगी आपकी। पूरा डिटेल है इसमें, पूरा डिटेल आधे आधे 1 घंटे की वीडियो है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन सा है? 368। कौन कर सकता है? अरे वो संसद संसद, है ना। अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो लगभग 104, है ना। 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और संविधान संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है। किसको? संसद को। एक सीमा है, वो सीमा बताई गई है। एक मामला है आपका केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के मामले में ये कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। क्या? संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो चलिए हम संशोधन किया जाए, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। पहला संशोधन, इसके द्वारा जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला, चलिए इसमें लिखते हैं अपन, पहला संविधान संशोधन, बस इजा खत्म होने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करिए, है ना। पहला आपका जो है वो 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका चलते हैं हम 21 संविधान संशोधन, 21वां। इसके द्वारा जो है वो सिंधी भाषा जोड़ी गई। कहाँ जोड़ी गई? किस अनुसूची में? 8वीं। वेरी गुड, अब अच्छा बोले हो राहुल, है ना। ऐसे ही बोलो तो खुश होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें द्वारा, है ना, 42वें द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछता है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? इसी को सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसको जो है वो मिनी संविधान संशोधन की जो है वो संज्ञा दी जाती है। और 44वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया था? संपत्ति के मूलाधिकार को हटा दिया गया मूलतः। तो संपत्ति का मूलाधिकार क्या है? एकमात्र कानूनी अधिकार। क्या है? एकमात्र कानूनी अधिकार है। और चलते हैं 52वां संविधान संशोधन, 52वां बता चुके, हम भी बताए हैं। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन, 61वां वोटिंग की आयु पहले क्या थी? 5 कर दी गई। तो कहीं की गाड़ी, कहीं का टायर, जीप में लगा दे तो ट्रक का टायर। 5 वर्ष 10 वर्ष कहां से आ गया? पहले जो है वो, पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, अब जो है वो 18 हो गई है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? ये पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो चलिए आगे चलते हैं। एक लड़का घुसे आया था क्लास के अंदर, मांगने वाले चले आते हैं अंदर। तो छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं उनको भीख मत दे, है ना, उनको भीख देते हैं ना, तो आप एक बच्चे के भविष्य बिगाड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन, अभी बताया है, पंचायती राज। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन, नगरी है, नागरिकता नहीं है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें जो है वो नगरीय सुशासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए और देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हम ले रहे हैं नए जो हुए अभी, है ना, ये एग्जाम में कैंट में भी आएंगे। जैसे मिटा दे बोर्ड में, बहुत ध्यान से देखिएगा जो नए संविधान संशोधन हुए हैं आपके। एक 101वां संविधान संशोधन, 101वां
जीएसटी से, है ना, कहाँ संबंधित है? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब से लागू हुआ ये? 2017 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई सुनते रहिए ना, आएगा एग्जाम में ये 2017 से। अच्छा है कि बुरा है? बुरा तो नहीं है, लेकिन इसको लागू करने के जो तरीके हैं वो बुरे हैं, और इसको जो है वो एक प्रकार से पहेली ऐसा बना दिया गया कि इसको जो है सीए तक नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या ये, और बहुत जल्दी जल्दी इसमें बदलाव हो रहे हैं। तो जिससे व्यापारी वर्ग जो है वो जो टैक्स देता है ये, वो काफी परेशान भी है। तो अब सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हम लोगों को आदत पड़ जाएगी। 103वां संविधान संशोधन। वेरी गुड। क्या है? नया है अभी। इस संशोधन द्वारा जो है वो जो आपके जनरल के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जनरल जाति है, तथाकथित जनरल जाति हम कहेंगे इसको, तो कोई जाति बड़ी नहीं होती, कोई जाति छोटी नहीं होती है। ये हमारा मनोविज्ञान गलत है यहाँ पे। तो जिसको तथाकथित स्वर्ण जाति कहते हैं, तो उनमें भी गरीब होते हैं, क्योंकि गरीब जो है कोई जात धर्म नहीं देखता, कोई भी गरीब हो सकता है। लेकिन समानता देखते हैं कि कुछ वर्ग जो है, कुछ जातियां के अधिकांश लोग गरीब होते हैं, तो उनको उठाने की जरूरत है। तो इसमें भी एक ऐसा ही प्रयास किया गया है कि बहुत से स्वर्ण जाति के हैं, तथाकथित स्वर्ण जाति, लेकिन गरीब है, उनकी स्थिति बहुत बुरी है। तो इन लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया गया है इनको। कहां पर? प्रवेश में, माने जो कॉलेज विद्यालय उनमें प्रवेश में भी दिया गया है, और नौकरियों में दिया गया है, नौकरियों में, है ना। और इसी प्रवेश में एक शब्द यूज होता है आपका, वो होता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्या है इसका? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। तो याद रखिएगा। और 104वां या अंतिम संविधान संशोधन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको मिले नहीं, शायद हुए नहीं, है ना। हमको मिले नहीं तो हुए नहीं, ढूंढने की काफी कोशिश किया। तो 104वां जो संबंधित है, जो एसटी और एससी को जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है वो सीटें आरक्षित होती ना, तो वो 2020 तक थी, वो खत्म हो रही थी। माने कि लोकसभा और राज्यसभा में जो एसटी एससी का आरक्षण जो है वो खत्म होने वाला था। तो इस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो चलिए, ये मेरा था आपका, इसमें लगभग मैंने कोशिश की है कि राज्य व्यवस्था या पॉलिटी या खुश हो गई, तो राज्य व्यवस्था या पॉलिटी जो है वो उसको पूरा करने की कोशिश की थी मैंने। बहुत जल्दी जल्दी बताया, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट छूट भी गए हो, स्वाभाविक छोटे हैं, हमको भी लग रहा है ऐसा। तो इसके लिए हमारे जो है वीडियो है अवेलेबल है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको यूट्यूब में जाकर के या तो हमारा मोबाइल नंबर 930 281 2239, एक बार फिर सुन लीजिए, 930 281 2239, या जो बड़ा तरीका है, लंबा तरीका है, जटिल तरीका है, उसमें आप यूट्यूब में जाकर के एक्सीलेंस मास्टरमाइंड टाइप कर दीजिए। और उसमें अगर आपको स्पेलिंग वगैरह में गड़बड़ी हो रही है, होती है, हमारी मदर लैंग्वेज जो है हिंदी है, इंग्लिश में स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, हमने देखा है यहाँ पे, बड़े स्तर पर भी होती है। जो अच्छे इंग्लिश में जानकार हैं वो भी स्पेलिंग गलती करते हैं। तो माइक खोल करके एक्सीलेंस मास्टरमाइंड बोल दीजिए। हमारे पूरे हिस्ट्री के वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें काफी वीडियो है, और राज्य व्यवस्था के वीडियो है। अभी मैं आपका ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, जो भी जीके के पार्ट है उनकी वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरी क्लास ही चल रही है, इसी क्लास में वीडियो बना लेता हूं। इसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। कि हमने मेहनत तो की,
या हम फिर अलग से मेहनत करते इसके लिए, तो हमने क्लास ले रहे हैं, उसी दौरान हमने ये वीडियो बना लिया। तो इससे हमारी तो कोशिश ये है कि सभी लोग लाभान्वित हो। निःशुल्क चैनल है ये, कोई भी मैं से पैसे लेने वाला नहीं हूँ, या मेरा भविष्य में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं पैसे के माध्यम से ये चैनल दिखाऊं। भले आपसे 200-500 इस तरह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, मेरा कोई नहीं, फ्री चैनल है ये। आप इसको पसंद करें तो लाइक करें। अगर हमारे आगामी वीडियो चाहते हैं बिना कोई दिक्कत के, तो सब्सक्राइब भी कर लो, आपका ज्यादा फायदा होगा, उस फायदा हमारा भी होगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल का जो है वो मार्केट बढ़ेगा। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे जो है वो विदाई लेता हूँ। नमस्कार।